नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। दिल्ली के जसोला इलाके में 8वीं क्लास का 15 साल का छात्र मिथुन एक खुले नाले में गिर गया। दिन भर चली खोजबीन के बावजूद लड़का अब भी लापता है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नाले में अक्सर गिरकर लोगों की मौत हो रही है, मगर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। जसोला में खुले नाले में गिरा छात्र, रेखा सरकार पर हमलावर आप, लापता छात्र का अब तक नहीं सुराग, खुले नाले कब तक लेते रहेंगे जान। दिल्ली के जसोला इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक 15 वर्षीय लड़का मिथुन खुले नाले में बह गया। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय मिथुन खुले नाले के पास पतंग उतारने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो नाले में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन काफी देर तक चले अभियान के बावजूद मिथुन का पता नहीं चल सका। घटना स्थल पर मौजूद मिथुन के परिजन बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मां की आंखों में आंसू है और परिवार का सिर्फ एक सवाल है कि उनका बच्चा आखिर कहां है। परिजनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में खुले नाले लंबे समय से खतरा बने हुए हैं, लेकिन इन्हें ढकने या सुरक्षित करने की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। वहीं इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले नाले में अक्सर गिरकर लोगों की मौत हो रही है, लेकिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हाल के दिनों में दिल्ली में कई लोगों की नालों या कंस्ट्रक्शन साइट पर भरे पानी में डूबकर मौत हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हादसे के बाद लगातार सर्च अभियान जारी है, लेकिन विपक्ष इस घटना पर राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार इस तरीके की मौतें हो रही हैं, पानी में डूबने से, नाले में डूबने से, और न जाने कितनी मौतें इस सरकार की लापरवाही से हो चुकी है, डिपार्टमेंट की और इनके कर्मचारियों की लापरवाही से हो चुकी है। तो लेकिन किसी पे कभी भी कोई भी आज तक जो है वो कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, और कब तक इस तरीके की लापरवाही जो है चलती रहेगी, कब तक, और कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी, कितने बच्चे और जो है वो नाले के पानी में डूब के मरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4 इंजन की सरकार, पूरी तरीके से दिल्ली में जलभराव रोकने में विफल है। नाले जो है वो मौत के कुएं बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो त्राहिमाम कर रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मेयर को, रेखा गुप्ता जी को। जिस तरीके से वो दिल्ली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है। जसोला दिल्ली में 15 साल का बच्चा नाले में डूब के मर जाता है और अभी तक उसकी डेड बॉडी को रिकवर नहीं कर पाया। वो नाला ओपन ड्रेन का एक खुला, वहां पर ढक्कन मिसिंग था। इसके लिए एक दिल्ली में लगातार ऐसे इंसिडेंट होते रहे। जनकपुरी के अंदर एक डिलीवरी बॉय की खुले गड्ढे के अंदर मौत हो जाती है, कोई करंट लगने से मर रहा है, स्कूल की छत गिर जा रही है, कॉलेजों के अंदर सीलिंग फैन गिर रहा है। ये टोटल एक देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। मिथुन का कोई सुराग नहीं मिलने की खबरों के बीच सर्च ऑपरेशन जारी है। तेज पानी के बहाव और नाले की परिस्थितियों से बचाव काम में मुश्किल आ रही है। परिवार की निगाहें लगातार रेस्क्यू टीमों पर टिकी हैं और गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मिथुन के साथ हुआ ये हादसा आखिरी होगा या फिर दिल्ली के खुले नाले किसी और जिंदगी को निगलने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता गौरी त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पैनल जुड़ चुका है, तारुफ करवा देती हूँ। दीपचंद राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। दिनेश अछवान, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर में सत्येंद्र तोंगर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और स्वाति तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ होगी। शुरुआत में सबसे पहले दिनेश जी के साथ कर लेती हूँ। दिनेश जी, आज की घटना बेहद दुखद है और सरकार से सवाल यह है कि आखिर ये इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी कब? निश्चित रूप से कि जो ये घटना है बहुत ही दुखद है। एक 15 वर्षीय एक अबोध बालक, एक भरे पूरे परिवार का, एक माँ का लाल उजड़ गया उसमें से आज। तो ये दुखद घटना है और इस घटना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि ये विफलता है आम आदमी पार्टी की सरकार की, ये कांग्रेस की, ये 27 वर्षों की विगत सरकार की विफलता है। क्योंकि 27 वर्षों से इन नालों पर इन सरकारों ने क्या किया? घटना ये पहली बार नहीं हुई है।
इस तरह की घटनाएं अनेकों बार हो चुकी है, बहुत घटनाएं हो चुकी है और लोगों को जान माल की अपनी हानि को झेलना पड़ा है। लेकिन विगत सरकार ने इन घटनाओं से कभी कोई सचेतना नहीं, कोई चेतना नहीं हुई और उन सरकारों ने कोई काम नहीं किया इनको लेकर। ठीक है, मैं पूछना ठीक चाहता है। हूं, मेरा सवाल आपकी है सरकार कब आई थी कि दिल्ली जिस में? तरह से दिनेश जी, आपकी सरकार कब आई थी दिल्ली में? आपकी सरकार कब बनी? देखिए, अभी हमारी सरकार आई है और हम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के राह पर चल रहे हैं और हम धीरे धीरे कर हर अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। हमने कूड़े के पहाड़ों को कम किया है। अरे छोड़िए ना सर, दिल्ली के भरते 25 में आई थी ना सर, 2026 में हादसा हुआ। आप उम्र की बात कर रहे हो, रोड़ी में 32 साल का लड़का गिर गया। नहीं सर, आप सुन लीजिए, जनकपुरी में फिर हादसा हुआ सर, वहां भी 25 साल का लड़का गिर गया और उसकी मौत हो गई। बसंत कुंज में भी हुआ। ये 3 मैं बता रही हूँ जो बहुत सुर्खियों में रहे, और ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनका अगर आप कहेंगे तो मैं अभी डेटा दे दूंगी आपको आपकी सरकार बनने के बाद। आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया, विपक्ष क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसे छोड़िए सर। कांग्रेस ने क्या किया उसे छोड़िए सर, कांग्रेस कब आई थी, आम आदमी पार्टी आके चली गई, आप अपना बताइए सर। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको कि विगत सरकारों की विफलता है। 27 वर्षों से क्या क्या इन लोगों ने, 27 छोड़ो, इन सरकारों ने आजादी से लेकर अब तक दिल्ली पर राज किया है। तब तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ ये खुले नाले बनाए हैं। इन्होंने दिल्ली को स्लम बनाने की योजना पे रखा है। आज विकसित दिल्ली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार जो काम कर रही है, आज दिल्ली जो बरसात के मौसम में बाढ़ जैसे डूब जाती थी, आज उससे उन्होंने मुक्ति पाई है, क्योंकि भ्रष्ट सरकार से मुक्ति पाई है उन्होंने। इस तरह से हम लोग हर योजना पे काम कर रहे हैं। हम यमुना की सफाई पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डीटीसी पे, आप देखो कितनी अच्छी परिवहन व्यवस्था हो रखी है। दिल्ली के जल बोर्ड का पानी आज कितना साफ और स्वच्छ मिल रहा है। हम लोग दिल्ली की सरकार हर उस मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रहे हैं और इस दिल्ली को विकसित दिल्ली बना रहे हैं। दिनेश जी, और इन नालों पे भी मेरा हम छोटा सा सवाल था, आप लोग इधर उधर जा रहे हैं ना सर, रुकिए सर। नहीं नहीं सर, रुकिए, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार बनी उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आप वो बता दीजिए ना सर। कुछ नहीं किया, ये लोग सिर्फ गाल बजाने की काम करते हैं। क्या केजरीवाल की उपलब्धियां बता दो। अरे छोड़ दीजिए सर, थोड़ी दिनेश जी, थोड़ी देर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूं कि आपकी सरकार आने के बाद 4-4, 5-5 मौतें, जिसका जिक्र मैंने कर दिया है, और बहुत है आंकड़े, अगर आपको चाहिए तो मैं दे रही हूं। मैं कह रही हूं बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। बीजेपी क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी बहुत काम करती है। आपने मुझे 100 काम बता दिए। ये क्या काम है सर कि मौतें हो रही खुले नाले में गिरकर, और सवाल जब आप लोगों से पूछा जाता है तब आप लोग आम आदमी पार्टी पर ठिकरा फोड़ देते हैं सर। ये तो बहुत बहुत अजीब बात है सर। जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको जवाब देता हूँ। शहरी, जिस तरह से इस घटना का जैसे ही संज्ञान मिला, तुरंत प्रशासन वहां पर पहुंचा और प्रशासन एनडीआरएफ की टीम ने उस नाले को रोके, जैसे कि आप इसमें दिखा भी रहे हैं। तुरंत रोककर पूरे नाले की सफाई, उसको जहां जहां उसको संभवतः हो सकता था उसकी शव को तलाशने का पूरा प्रयास किया। और आज भी एनडीआरएफ कल से लेकर तलाशने का प्रयास किया। देखिए ना दिनेश जी, ये पहले ये टीमें पहले पहुंच जाती ना तो ये शव को तलाशने की जरूरत पड़ती नहीं ना सर। ये पहले वहां पर ये नाले को पाटने की कोशिश की होती है आप लोगों ने, तो शव को नहीं तलाशने की जरूरत पड़ती सर। आप भी बहुत बढ़िया बात करती हैं। अरे भाई, आप जैसे समझदार प्रवक्ता एंकर भी आप ऐसी बात करेंगे। अरे 70 सालों के गड्ढे हैं, आज के नहीं तो साल भर में भर दोगे आप। इसके लिए हम योजना बना रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने क्या योजना की। चलिए ठीक है, जब तक योजना बनाएंगे और कितनी मौतें होंगी आप यही बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं जब तक आपकी योजनाएं बनेंगी 10 साल 15 साल फिर आप लोग भी करके जाएंगे और तब तक मौतें होती रहेंगी। कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है क्या सर? खान की विधानसभा है, उसने क्या संज्ञान में लिया? वहां पर आके राजनीति करके चला गया। उससे पूछो ना क्या किया उसने। अमानतुल्लाह खान की जो विधानसभा है, उसने आज तक एक पत्र भी लिखा हो सरकार को उस नालों को पाटने के लिए। आप बताइए, दिखाइए उस पत्र को हमें। सत्येंद्र तोंगर जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। सत्येंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, मैं आ रही हूं। स्वाति तिवारी जी, अब जो दिनेश जी ये बात कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आप सहमत हैं? क्योंकि जो भी बातें हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, मौजूदा सरकार से पूछेंगे। अगर आम आदमी पार्टी होती तो आज यही सवाल हमसे भी पूछ रहे होते, कांग्रेस होती तो हम इनसे भी पूछ रहे होते। स्वाति जी, ठीक है दिनेश जी, आ रही हूँ वापस आपके पास। जी, जो पक्ष में है, जो सत्ता में है, प्रश्न उसी से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के हादसे, इस तरह के मौत जो लगातार देखे जा रहे हैं और जो मतलब कल्पना से परे है,
मतलब आप एक बार ये जरा सा सोच के देखिए, महसूस करके देखिए कि कोई व्यक्ति ऐसे खुले गड्ढे नाले में गिर रहा है, उसकी कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी, वो कितनी पीड़ा से गुजरा होगा। ये कल्पना ही हम सब में सिहरन भर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, करते रहना चाहिए और अच्छा करते रहना चाहिए। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अभी आप जैसा बता रही थी कि लगातार हादसे हमने देखे, एनसीआर में भी, नोएडा वाला भी हमने देखा, जो आंखों के सामने एक बच्चा डूब जाता है और उसके पिता देखते रह जाते हैं, पूरी टीम रहती है, सारी रेस्क्यू टीम रहती है, पुलिस रहती है। नोएडा की जो घटना थी, लेकिन आप सबके आंखों के सामने, सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने एक जो युवक रहता है 24-25 साल का, वो ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो एक जो जिस देश की हम बात कर रहे हैं, जो चौथी अर्थव्यवस्था है, उसमें इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय। लेकिन अब हमें यहाँ एक कंपैरिजन भी करना होगा। मैं एनसीआरबी के आंकड़े देख रही थी, यूपीए गवर्नमेंट के और अभी के। जो यूपीए गवर्नमेंट के आंकड़े 2006 से 13 के मेरे आंखों के सामने आए, वो पूरे भारतवर्ष में खुले नालों और जो इनके होल्स होते हैं, उस वजह से एवरेज था 2200 के करीब में पर साल, जो अभी घट करके 207 है। तो काम निश्चित रूप से हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा अंतर को स्पष्ट दिखा रहा है कि सरकार इस दिशा में आगे काम कर रही है। फिर भी कुछ कामों को बेहद प्रायोरिटी देते हुए इस तरह की घटनाएं, एक भी मौत अस्वीकार्य है। ये सरासर प्रशासन की, सरकार की नाकामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी एक भी मौत पूरे शासन, प्रशासन और सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करती है। जी ठीक है, सत्येंद्र तुंगड़ जी, आवाज आ रही है आपको सर? मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. बीजेपी कह रही है कि आप लोगों ने सर कुछ काम नहीं किया, 11 साल रह के गए हैं, एक भी पत्र नहीं लिखा आप लोगों ने, आप लोगों के विधायकों ने, किसी ने, पार्षदों ने कोई काम नहीं किया है, और उसकी देन ये है कि हर नाला खुला हुआ है और लोग इस नाले में समा जा रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, अब से नहीं है, ये कभी से इनकी आदत है, ये ठीकरा फोड़ते हैं दूसरों पर। काम इनके बस की नहीं है करना भारतीय जनता पार्टी के। आज 1.5 साल हो गए हैं। अरे भाई, आम आदमी पार्टी का रोना कब तक आप रोओगे? आम आदमी पार्टी को सत्ता से गए हुए 1.5 साल हो गए हैं। अब 1.5 साल में आप काम करिए ना। अभी इनके उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि भाई ये देख लो, जब भी जल भराव की समस्या आती है दिल्ली में, उप मुख्यमंत्री खड़े हो जाते, बस एक ही वहां पर मिंटो रोड पर खड़े होते वो, कि मिंटो रोड देख लो, मिंटो रोड तो साफ है, पूरी दिल्ली जाए भाड़ में, पूरी दिल्ली डूब जाए, बेशक से नालों में डूब जाए, पानी में डूब जाए, घरों में पानी भर जाए, लोगों के घरों में कितनी परेशानी आ गई इस बरसात में, आप सबने देखा होगा। लेकिन बस इनको एक मिंटो ब्रिज दिखाना है, एक इन्होंने शोकेस रख लिया है कि एक मिंटो ब्रिज है और दिल्ली को वहीं से वहां का पैमाना। मुझे बोलने दीजिए, जब आप बोले थे कोई बीच में नहीं बोला था, तो बी पेशेंस रखिए आप, मुझे भी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको बस मिंटो ब्रिज दिखता है और पूरी दिल्ली जाम से भर जाए, पूरी दिल्ली खड्डों में भर जाए, पूरी दिल्ली के जलभराव में डूब मरे, बच्चे डूब जाए, घर डूब जाए, इतनी सारी संपत्ति को नुकसान हो जाए। अभी मैंने आपको वीडियो भेजूंगा, एक हमारे इलाके में तो एक दीवार, कितनी सारी दीवारें वहां पर गिरी जिनसे गाड़ियां डूब गई, गाड़ियां तबाह हो गई, गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। वहां पर जल बोर्ड को बोला, जल बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, डीएसआईडीसी को बोला, डीएसआईडीसी वहां पर नहीं आई, एमसीडी को, पुलिस को, कितने ही प्रशासन जो इनकी देखरेख करते हैं, सारे प्रशासनों को हमने बोला, कोई भी अधिकारी, कोई भी विभाग वहां पर नहीं आया। हार करके लोगों में एक दूसरों ने उनकी मदद करी और उस समस्या से मुक्ति पाई। लेकिन इनकी सरकार की तरफ से कोई भी विभाग का कोई भी वहां पर कोई भी नुमाइंदा नहीं आया कि आकर देख सके कि जल भराव से क्या समस्या हुई है। अब मैं बात कर लेता हूँ खड्डों की समस्या तो इतनी सारी है यहाँ पे। अब ये बस रोना रोते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। 1.5 साल में आप खड्डे भर दीजिए ना। आप तो कहते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारी 4 इंजन की सरकार है और हमारे पास सारे विभाग है, जहां तो इन खड्डे को भरवाइए आप। इनको आप कैसे खुला छोड़ सकते हैं? आप इनकी देखरेख करिए, आप इन पे। दिनेश जी, इतने संवेदनशील मुद्दे पर जहाँ 15 साल का बच्चा
अपनी जान गंवा चुका है, उनके परिवार से पूछे और आपको हंसी आ रही के है। पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मिंटो ब्रिज की बात करते हैं जो कि सदैव इनके कार्यकाल में 12 वर्षों में डूबा रहा। खड्डों की बात करते हैं, दिल्ली की आ जाइए ना, एक मिनट दीजिए, लेकिन इनके पास आलू से संवेदनशील विषय के ऊपर देख लीजिए, संगम में देख लीजिए, एक भी नाला देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री साहब को मेरे पास ले आइए, ये कैसी बात करते हैं? दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग करने के अलावा कहीं पे भी आ जाइए, दिखा देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री को ले आइए, मुख्यमंत्री को ले आइए, आप आ जाइए, मैं आपको मुआयना कराता हूँ। ले आइए प्रधानमंत्री को, लेके आओ यमुना में जाके स्नान करके दिखाया, जाके स्नान करके दिखा देता हूँ। आज कूड़े के पहाड़ कितने खड्डे भरे हुए कूड़े के पहाड़ों को हर वर्ष यमुना कितनी प्रदूषित है, कितने यहाँ पर खड्डे भरे हुए हैं, कितनी डूबने से बच्चों के नाम पे बच्चों की मौत हुई है। नरेना ले लो, आपने लाजपत नगर ले लो, जंगपुरा ले लो, मिला के डाल दिया। कितनी अरे आपके पास कहने का शब्द नहीं है। वो हर एक मौके पर, चाहे पानी भराव की, जल भराव की समस्या हो, खड्डों की समस्या हो, किसी की जान माल की समस्या हो, आपकी सरकार बस सोई रहती है, नौ हाथ की जागत बांध के सोई रहती है, कोई काम नहीं करती है। 1.5 साल में समाजवादी पार्टी का रोना रोकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बच्चे बात नहीं है, उनकी नीयत में सच में सर मुझे लग रहा है इस वक्त शर्म आनी चाहिए सभी को, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, शीला दीक्षित ने ये नहीं किया, किसी की जान चली गई है सर। यमुना में जाके डुबकी लगाए, एक बार नालों में जाके डुबकी लगा के आइए ना, वहां से गुजर के देखिए ना, गाड़ी फिसल के ना गिर जाए तो फिर कहिएगा बाद में। चलिए ठीक है, दीपचंद राठौर जी आप भी अछूते नहीं है, जब आपकी सरकार थी तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी बैठी है, जरा पूछो ना इन लोगों ने क्या किया है। इन लोगों ने एक बार भी रुक जाइए दिनेश जी, रुकिए आप प्लीज रुकिए। लोग तो दिखा देंगे नकली यमुना बना देंगे सरकार को, किसी भी इनके विधायक ने। आदरणीय सिरिया जी, जी सर आदरणीय सिरिया जी, आदरणीय सिरिया जी, देखिए सबसे पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने देखा होगा किस तरह एक माँ का बच्चा चला गया, लेकिन मेरी तरफ आपदा विपदा दोनों बैठी है, ये उस बच्चे के लिए, उस बच्चे की जांच पड़ताल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे क्लेम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रुकिए, अगर देखिए हमारे को नकारा तो दिल्ली की जनता ने हमारे को नकारा, उसके बाद आप जनता आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, और अब तो तीनों जगह मेयर भी इनका है, मुख्यमंत्री भी इनका है, और दिल्ली केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो आपने क्या करा आप बताइए ना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है, आप 70 साल से इस देश पर श्रम बनाया इस कॉलोनी को, जहाँ पर वो नाला है उस जगह जाकर देखिए कितनी पतली गली है और कहाँ वो नाले के किनारे बसी हुई है। आपने इस स्थान को, आपने दिल्ली को श्रम बनाया है। क्या किया आपकी कांग्रेस ने 70 साल से इस दिल्ली को श्रम बनाने के अलावा? आपने कोई सुविधा प्रदान करी दिल्ली को बोल दिया। मैं बोलूँ अब ये झूठे आगे राज कर गए। दिनेश जी थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए, सुनने का भी तो थोड़ा सा रखिए ना सर, सुन ही नहीं रहे आप, यही समस्या है सर। आदरणीय सिरिया जी, देखिए ये एसटीपी प्लांट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लांट है और दिल्ली जल बोर्ड का प्लांट है, और ये जो सारा पानी आ रहा है ये साउथ वेस्ट का पानी आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और सत्येंद्र जी से, जब आप ये नाला बना रहे थे, जब ये पानी आ रहा था उससे पहले आपको नाला बनाना चाहिए था, वहां आपने नाला क्यों नहीं बनाया? बताइए ना। सरकार किसकी थी? 2014 से लेकर आप आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद आपकी सरकार है, और आप हमारे से पूछ रहे हो कि ये किसकी टाइम हुआ? तो आपको नाला बनाना चाहिए था, वहां पर बैरिकेटर लगाने चाहिए थे। एक बच्चे की मौत हो गई है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो। और वहां पर पुलिस प्रशासन भी वहां के माँ बाप जो है वो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। एनडीआरपी आ रखी है, एसडीआरपी आ रखी है, पुलिस प्रशासन आ रखा है, लेकिन एक मासूम को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा। अगर वहां कोई गरीब की बच्चे की जगह किसी अमीर का बच्चा होता तो वहां कोई ना कोई जनप्रतिनिधि आता, कोई पार्षद आता, कोई एमएलए आके खड़ा हो जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि वो गरीब का बच्चा है तो आज कोई सरकार में आप गए क्या? आपके पार्षद गए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप यहाँ बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार किसकी है?
जवाबदेही कौन लेगा इसकी? अरे कांग्रेस पार्टी लेगी अभी भी कांग्रेस पार्टी लेगी। सत्ता में आप बैठे हो, सवाल पूछ रहे हो। सरकार के दौरान तो आपको एक शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी आपकी चाहिए। सरकार के दौरान शर्म आनी चाहिए। सरकार आपकी है, रेखा गुप्ता जी को मर जाना चाहिए। आपने एक भी नाला पक्का किया हो तो कहीं इतिहास में लिखा हो, कोई पक्का दिखा दीजिए। आप इतना बड़ा चैनल है, हिंदी खबर चैनल, इस चैनल को पूरा विश्व देखता है, पूरा भारत देखता है। इस खबर इसके मंच पर बैठकर आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, पर्चा भी दिखाइए। रोहड़ी में जो नाला खुला हुआ था जिसमें गिरकर 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, वो पट गया नाला सर? वो पट गया सर? वो बताइए मुझे, पट गया? जनकपुरी में जो हुआ था वहां 25 वर्षीय लड़का गिर गया, मर गया, वो नाला पट गया सर? वो नाला पट गया 27 साल पहले? अरे मुझे तो लग रहा है अच्छा हुआ कि आप नेहरू के जमाने में नहीं चले गए। चलिए ठीक है, स्वाति तिवारी जी, पर्वतता को ये जवाब मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर सवाल सरकार से पूछे जा रहे तो सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आप नाकाम हो गए, इसलिए 15 साल का बच्चा आज नहीं है अपने परिवार के साथ। शीला दीक्षित ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, इससे कुछ नहीं हो जाएगा। चलिए स्वाति जी, हर एक व्यक्ति के पीछे खुले हुए गड्ढे और नाले ये दिल्ली एनसीआर की एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं उन सबको एक ऐसा रोड मैप सबसे पहले बनाना चाहिए कि इस तरह के नालों को और गड्ढों को पाटा जा सके, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होती है। छोटे बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं, ये 14-15 साल का बच्चा पतंग को लूटने के चक्कर में या उतारने के चक्कर में इसकी मौत हो जाती है। अभी ऐसे ही नाले में और नालों से पानी बहता हुआ पिछले साल हमने पिछले साल देखा था कि एक छात्र की करंट की तार गिर गई थी और उससे मौत हो गई थी। तो ये गड्ढे और नाले जो है सिर्फ एक तरह से नहीं, हर तरह से गंदगी फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं, बीमारियां फैलाती है। अभी फ्लू आया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, फ्लू से अलग त्रस्त है दिल्ली एनसीआर। तो इस तरह की चीजों पे ये एक आयाम पे नहीं है, इसके जो दुष्प्रभाव है वो बहुआयामी है। तो मुझे लगता है और मैं बार बार कहती हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के बाद रेस्क्यू टीम आई नहीं आई, बच्चा बच पाया नहीं बच पाया, ये बात की बात है। हमें ऐसे मामलों को रोकना है, हमें सारे गड्ढे नालों को भरना है। हम भरेंगे तभी जाकर के एक भी ऐसी मौत ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी में होनी चाहिए और यही होना भी चाहिए। जी ठीक है दिनेश जी, मेरा सिंपल सा सवाल है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप जवाब भी देंगे। छोड़ दीजिए थोड़ी देर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और ये हादसे कब रुकेंगे आखिर? देखिए शीला जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि 70 साल से इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम एक कर्मशील, हम एक ऐसी सरकार है, हमारी जवाबदेही है, हम दिल्ली की जनता को एक विकसित दिल्ली बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और हम लोगों ने उसके ऊपर योजना बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये हृदय विदारक एक घटना घटी है, एक माँ का लाभ चला गया है, उसके लिए हमने तुरंत, हमारी सरकार ने तुरंत वहां पर प्रशासन भेजा, एनडीआरएफ की टीम भेजी, पुलिस फोर्स भेजी, सब लोगों ने उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं और उस बच्चे के लिए उसको ढूंढने के लिए कल से सारी टीमें लगी हुई है और अपना काम अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। हम उस परिवार के साथ उसके दुख में खड़े हुए हैं और मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये घटना नहीं होती यदि विगत सरकारें चेत जाती और इन चीजों को, इन सारे नालों को ढकती या कई दीवारों करती, लेकिन विगत सरकारों ने कुछ नहीं किया। वहां पर खड़ी इन्होंने श्रम बना के जो छोड़ रखा है, तो इस वजह से ये घटनाएं घट रही हैं और अब से ये पहली घटना नहीं है श्रेया जी। मैं भी तो वही कह रही हूँ, शुरू से लेकर अभी तक ये कह रही हूँ कि पहली घटना तो नहीं है और विपक्ष नहीं चेत पाया तो आप चेत लीजिए। मैं यही तो कह रही हूँ, बीजेपी क्या कर रही है, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। इनकी सरकार तो भी है, कार्रवाई करेंगे और इस पर एक रोड प्लान बना। चलिए ठीक है सत्येंद्र, इनकी सरकार तो नई पैदा हुई है, ये काम कुछ नहीं करेंगे। जैसे बच्चा होता है ना कि उसने कर दिया जी, वो कर रहा था। अरे आप बड़े हो गए, मैच्योर सरकार है आपकी, 4 इंजन की सरकार है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप करिए ना। आम आदमी पार्टी विफल हो गई, कांग्रेस विफल हो गई, कोई बात नहीं है, विफल हो गए वो। आम आदमी पार्टी ने इतनी शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर, आपको मोहल्ला क्लिनिक दिए, दिल्ली की जनता को पेंशन बढ़ाई, इतने सारे काम किए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, सीवर डाले पूरी दिल्ली में, सब कुछ किया। लेकिन आप पर ये नाले वाले जो अभी खुले हैं वो भी नहीं भरे जा रहे। 1.5 साल में कितना समय लेंगे आप?
ठीक है। अपना चलिए आप दीपचंद राठौर जी, कर्तव्य- मुझे लग रहा है कि एक बात तो जायज है और उसे समझना भी जरूरी है सर, कि पिछली सरकारों ने अगर थोड़ा भी काम किया होता तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि जो नाले दिख रहे हैं वो दिख रहे होते। कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं ना, किसी ने कोई काम नहीं किया, मुझे ये लग रहा है। दीपचंद राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी को अपना देखिए, पहली बात तो कि दीक्षा गुप्ता सरकार बिल्कुल पहले है, और दोनों जो ये नोरा कुश्ती कर रहे हैं आपदा और विपदा, अगर इन दोनों ने काम करा होता, एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार में चल रही है और 2 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और तीनों टाइम में इनकी सरकारें हैं हर जगह। अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी काम करा होता तो मुझे आज लगता कि आज हमें 15 साल के बच्चे के मासूम बच्चों को खुना नहीं पड़ता। ठीक है। और मैं यही बात कह रही हूँ दिनेश जी, मैं आपसे भी यही कह रही हूँ जाते जाते कि पुरानी सरकारों ने क्या किया उसका कोई भी उनसे पूछने नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिम्मेदारी तय करना आप लोगों का काम है और आप लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगली इस तरीके की घटनाएं हमें नहीं देखने को मिले। और हंसने वाली बात नहीं है सर, क्योंकि जिन्होंने अपना बेटा खोया उनके सामने एक बार आप हंसेंगे तो जवाब आपको वो जरूर देंगे। चलिए ठीक है, समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये घटना एक बार फिर से सरकार की नाकामियों को दर्शा रही है, जहां एक 15 साल का बच्चा जो कि एक नाले की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। अब लोगों में आक्रोश भी है और लोग सवाल सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली के ये हालात कब सुधरेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन और कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर।